लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हाथरस में हुए बलात्कार की घटना के बाद आज पूरे देश की नजर यूपी पर टिकी हुई है। पूरा देश एक बार फिर से आज सड़क पर उतर चुका है, न्याय की मांग कर रहा है, उसके लिए लड़ रहा है। आज जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, लोगों के साथ जैसे बर्ताव हो रहे हैं उस पे आज हर कोई सरकार से सवाल कर रहा है और उन सारे सवालों को एक एक कर जस्टिफाई करने के लिए अब सामने आ रहे हैं बीजेपी के कई दिग्गज प्रवक्ता, जिन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ पीड़िता के लिए, उसके परिवार के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया था। वो सब अब आज अपने सरकार के पक्ष में एक एक कर सवालों के जवाब देने सामने आ रहे हैं। आज हम आपको वो सारे वीडियोस दिखाएंगे जिसे देख के आप खुद कहेंगे कि जो सरकार दूसरों के सरकार के वक्त ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करती थी, उन्हें वास्तव में बेटियों के दर्द से ज्यादा राजनीति सूझती है। चाहे इस देश में किसी की भी सरकार हो, अगर आप उनसे रेप जैसे जघन्य अपराध पे सवाल करेंगे, उनसे बेटियों के हित में कुछ पूछेंगे तो वो सब के सब आपको आंकड़े बताएंगे। ये जवाब देने के बजाय ये लोग तुलना करेंगे कि जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं है, ज्यादा रेप उस राज्य में हुए हैं। कितनी शर्म की बात है ये कि एक सरकार इस मसले को गंभीरता से लेने के बजाय तुलना करने में लगी रहती है। इसकी बानगी हाथरस की घटना के बाद बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं में देखने को मिली है। न्यूज 24 के डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से जब सवाल किया गया कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, इस पे आज अब सब लोग चुप क्यों हैं? तो सुनिए इनके जवाब कैसे थे। प्रेम शुक्ला जी ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो रेप के जो आंकड़े हैं वो फिर भी राजस्थान से कम है, जहां उनकी सरकार नहीं है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसमें भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है पीड़िता का 12 में, जहां पर राजस्थान सबसे रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। 15.8 बलात्कार प्रति लाख, उत्तर प्रदेश की तुलना में 7 गुना अधिक। वहां पर प्रति लाख 2.6 एनसीआरबी का आंकड़ा है, क्योंकि मैंने तो मैन्युफैक्चर किया नहीं, बहुत सही आंकड़ा दिया। 15.8 प्रति लाख राजस्थान, जो बलात्कारियों का स्वर्ग बन गया है, उस लड़की को न्याय देना ये हमारा दायित्व है। किसी की बौखलाहट का ये अगर अवसर है तो बौखलाए बड़बड़ा सकता है। मैंने पीपली लाइव अगर कहा है तो पीपली लाइव क्या हुआ नहीं करता है क्या? और जिस सरकार का एडीजी मैं नाम लेता हूं, उसका जो करना हो कर ले, वो नाम है प्रशांत कुमार। एसआईटी क्या जांच करेगी? एसआईटी ये जांच करेगी जिसने पहले कह दिया कि चूंकि स्पर्म नहीं है इसलिए बलात्कार हुआ नहीं। मतलब इतनी बेशर्मी एडीजी रैंक का कोई ऑफिसर कैसे कर सकता हो? तो सुना आपने, मतलब इस घटना पे इनका जवाब बस यही है कि पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, बस इन लोगों की सोच जो है वो यहीं तक सीमित है। ये सभी आम जनता से कट चुके हैं और सिर्फ प्रेम शुक्ला ही नहीं बल्कि बीजेपी प्रवक्ता ने रेप के साथ साथ पीड़िता की बॉडी को इस तरह से जलाने के सवाल पे भी बहुत ही बेतुका जस्टिफिकेशन दिया है। और ये जस्टिफिकेशन देने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय और जाने माने प्रवक्ता संबित पात्रा जी हैं, जिन्होंने ये कहा है कि पुलिस ने शायद शव का अंतिम संस्कार इसलिए कर दिया है क्योंकि दो समुदायों के बीच में हिंसा ना भड़क जाए। इनकी क्लास जो है वो रोहित सरदाना ने आज तक पर लगाई, वो भी आप देखिए। आधी रात में उस बच्ची का शव क्यों जला दिया, नहीं बताया उन्होंने। आपके पास है कारण तो बता दीजिए। जी, मैंने बहुत देर सुना अपने कांग्रेस के भाई को। मुझे थोड़ा ये भूमिका बांधना जरूरी है क्योंकि मैं संवेदनहीन व्यक्ति नहीं हूं। मैं भूमिका नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। सारी संवेदना भूमिका में आएगी। पुलिस दो तरह की है, एक तो नहीं सर, मैं कंप्लीट कर दूं। रोहित जी 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। पुलिस के कंधे पर यह भी दायित्व होता है कि दो कम्युनिटी के बीच में किसी प्रकार से भी दंगे न भड़क जाए, किसी प्रकार से इसका दोहन इस प्रकार न हो जाए कि समाज में समरसता बिगड़ जाए। 4-5 घंटे मैंने बच्ची के शव को उसके पिता उसकी मां अपने पास रख के देख लेते उसका चेहरा, तो वहां दंगा हो जाता। अब जरा बताइए, पेट्रोल छिड़क कर किसी को अंतिम विदाई दी जाती है क्या? मतलब कैसे कैसे जवाब दिए जा रहे हैं सरकार की बजाव में, आप खुद ही सोचिए। इसके बाद दूसरे डिबेट में रोहित सरदाना ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया से पूछा कि आखिर क्यों मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है, योगी सरकार क्यों डर रही है? तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जो है वहां बैठ के एनसीआरबी का डेटा बताने लगे। वो डिबेट भी आप एक बार देखिए। दिल्ली में हो जाता, केरल में हो जाता, कर्नाटक में हो जाता, किसी भी और राज्य में हो जाता जहां आपकी सरकार नहीं है सर, आप खुद खड़े होकर कहते हैं कि अरे मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे, देखो कैसे तानाशाह है। मुझे अब आप कहेंगे कि आपकी सरकार तानाशाही कर रही है वहां पर? जी नहीं। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से उत्तर देता हूं। रोहित जी, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी महिला के साथ दुराचार की ऐसी कोई घटना हो, और इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है।
पूरी विनम्रता से बात मैं ये कहता हूं। लेकिन आप बताइए, एनसीआरबी डेटा 2019 का आया, 5,997 रेप हुए, क्राइम रेट राजस्थान का 15.9 है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एनसीआरबी के डेटा का इस बात से क्या लेना देना कि गांव के अंदर आप मीडिया को नहीं जाने दे रहे? एनसीआरबी के डेटा का इससे क्या लेना देना? आप रिपोर्टरों को बाहर रोक रहे हैं, धक्के मार के वहां से भगा रहे हैं, गाड़ियों में ठूस के ले जाना चाहते हैं वहां से। इसका एनसीआरबी के डेटा से क्या लेना देना गौरव भाटिया? आप अगर मेरे को एनसीआरबी का डेटा बताने लगेंगे इस बात पे मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, मैं बताऊंगा, मैं फिर मैं 10 बार बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। मतलब कैसे बेशर्मी से बयान दिए जा रहे हैं पार्टी के बचाव में, और ये लोग कहते हैं कि इनके खून भी खौलते हैं, इन्हें भी गुस्सा आता है। आप खुद बताइए, जिसे गुस्सा आएगा वो पीड़ित परिवार और देश के तमाम उन लोगों के साथ खड़े नजर आएगा, या सरकार के बचाव में ऐसे बयान देते हुए नजर आएगा? इन्हें कोई मतलब नहीं है महिलाओं की सुरक्षा से, इन्हें कोई मतलब नहीं है महिलाओं के दर्द से, उनके साथ जो हो रहा है इन्हें मतलब है तो बस और बस अपनी राजनीति से। इन्हें ये सूझ रहा है कि जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है वहां कितने रेप हुए हैं, क्योंकि हालात सुधारने के बजाय इन्होंने आंकड़ा बताने का, लाइव डिबेट पे आकर के अपने पार्टी को बचाने का ठेका ले रखा है। जिसकी बेटी गई उसे भी नार्को टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। जरा सोचिए कि क्या बीती होगी उस परिवार पे ऐसे सलूक करने के बाद, जरा एक बार सोच के देखिए। और उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि सरकार किसी की भी हो, राज किसी का हो, आखिर कब तक ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही लगातार चलता रहेगा? कांग्रेस वाले बीजेपी को बोलेंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और इन सब के बीच बलि चढ़ेगी देश की बेटियां। आजादी के आज 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हम देश में अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। जब सब हो जाता है तो कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं। निर्भया गैंगरेप के बाद से देश में महिलाओं और लड़कियों के लिए आज भी सुरक्षित माहौल नहीं बन पाया है, और इस बात का जो अंदाजा है वो आए दिन बलात्कार की बढ़ती खबरों से आप लगा सकते हैं। घटनाएं, खबरें आज भी वही रहती है, लेकिन तरीका थोड़ा और बदलता जा रहा है। दरिंदगी इस कदर बढ़ गई है कि अब हाथ, पैर, कमर, हड्डी हड्डी तोड़ दिए जाते हैं, जुबान काट दी जाती है, और मर जाने के बाद पेट्रोल से छिड़क कर उन्हें जला दिया जाता है, और फिर एक बार सफाई देने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। तो इन सब के बाद इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, और इसके जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।